हाँ जी, तो जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है इस दिसंबर में, वैसे ही आईपीओ का सीजन भी चल रहा है इस दिसंबर में। लेकिन सुहागरात मनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और आईपीओ भी हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। जी हाँ, हम कुछ 4 से 5 स्टेप्स में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं आईपीओ को अलॉट करने में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए यार तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको परोसा जाता है मेरे द्वारा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भैया, अगर आप एक ऐसे बनते हैं ना जिनको ये लगता है कि मैं अपने मम्मी के पैन कार्ड से या अपने पापा के पैन कार्ड से अप्लाई कर दूं आईपीओ में और अपने पैन कार्ड से भी अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको करना क्या है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है। आपको क्या करना है, अपने एक ही पैन कार्ड से आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स बना लेने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जीरोधा में बना लिया, आप स्टॉक्स में बना लिया, ग्रो में बना लिया या एनडी मनी में बना लिया, और उसी आईपीओ में आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी में तो तुक्का लगेगा ना। तो ये है पहला चीज कि मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करने से अच्छा है एक ही पैन कार्ड से मल्टीपल डीमैट अकाउंट बना लीजिए, जैसे कि अब स्टॉक्स में, जीरोधा में, ग्रो में, एंड देन आप उसी आईपीओ को डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी ना किसी से तो तुक्का लग ही जाएगा। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये होता है कि देखो, जब भी आईपीओ आता है तो इसका एक लोअर एंड होता है, लोअर प्राइस एंड होता है, और एक हायर प्राइस एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आईपीओ आया है और उसका जो शेयर का प्राइस है वो 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में है। तो हमेशा आपको एम करना है कि आप 300 रुपए पे बिट करें, ना कि 250 रुपए पे। कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो बिट करते हैं 250 रुपए पे, फिर उन्हें अलॉट नहीं होता है। आजकल जितने भी डीमैट अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली आपको हायर एंड पे बिट किया जाता है, लेकिन आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे बंदा है कि भाई मैं 250 रुपए तो नहीं करूंगा लेकिन मैं 280 रुपए पे कर दूंगा, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि भाई जितना ज्यादा आपका प्राइस बैंड रहेगा ना अपर एंड की तरफ, उतने ज्यादा आपके चांसेस रहते हैं अलॉट होने के। नंबर 3 पॉइंट है भाई कि लास्ट मिनट में अप्लाई करने से बचो, क्योंकि लास्ट मिनट में क्या होता है, डीमैट अकाउंट पे बहुत ज्यादा लोड होता है एंड साथ के साथ एक सर्वर कई बार डाउन हो जाता है। इसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है ना वो बीच में ही अटक जाता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। मैं आपको आइडियल बता देता हूँ, जैसे कि आज आईपीओ किसी कंपनी का निकला, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, आज ना अप्लाई करके अगले दिन को अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि पहले दिन का रश हट गया, दूसरे दिन में थोड़ा कम रश होता है, तो आप उस दिन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लेट भी मत करना कि लास्ट दिन पे अप्लाई कर रहे हैं, और हमेशा अप्लाई आपको 3 बजे से पहले कर लेना है। 1 बजे आप डाल दो, सबसे बढ़िया टाइम रहता है 1 से 1:30 बजे के बीच आप अप्लाई कर दो और छोड़ दो, आराम से आपका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा अगर आप लकी निकले तो। पॉइंट नंबर 4 ये होता है कि भैया अप्लाई करते वक्त हमेशा अपना पैन कार्ड की डिटेल्स और अपने बैंक की डिटेल्स सही से फिलअप करो। कई बार मैं देखता हूँ लोग गलत फिलअप कर देते हैं एंड देन फिर उन्हें बाद में परेशानी होती है, उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है एंड देन फिर वो रोते हैं यार हमें लिस्टिंग गेन्स नहीं मिल पाए। तो प्लीज अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जो भी है और अपने बैंक की डिटेल्स जो भी है वो सही से फिल करें, और अंधे होके प्लीज ये काम ना करें कि भाई फटाफट हमें फिल करना है और करना ही है। ऐसा काम मत करिएगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। नंबर 4, अभी हाल ही में आपने देखा कि टाटा टेक का आईपीओ आया था और उसमें एक कोटा था। टाटा टेक में ये कोटा था कि अगर आपके पास टाटा का कोई भी दूसरा शेयर है तो आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं और आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरह की अगर कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी में पहले से अप्लाई कर दे। मतलब फॉर एग्जांपल टाटा टेक का भी आईपीओ आया था, तो मेरे पास जो टाटा के शेयर्स थे तो मुझे पहले से प्रेफरेंस दी गई कि भाई इसने टाटा के शेयर्स ले रखे हैं तो इसे पहले से प्रेफरेंस दो। तो इसी तरह से किसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी का आईपीओ आता है ना तो आपको पहली प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि अभी हमने टाटा टेक में देखा था। और ऐसे ही एसबीआई में भी हुआ था कि एसबीआई के अगर आपके पास शेयर्स थे तो एसबीआई कार्ड के लिए उन शेयर होल्डर्स ने अगर अप्लाई किया था तो ज्यादातर लोग को मिल गया था एसबीआई कार्ड का शेयर। तो यहाँ पे हमको ये चीज सीखनी है कि इस तरह का कोई भी आईपीओ आता है जिसकी ऑलरेडी लिस्टेड है पेरेंट कंपनी, तो पेरेंट कंपनी को पकड़ो, पहले उसका एक शेयर लेके डाल दो, बस खत्म कहानी। लेकिन आपको प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। अगली चीज और अगली गलती क्या करते हैं लोग कि बहुत सारे लॉट्स पे अप्लाई कर देते हैं और उनको लगता है कि हमको तो अब लिस्टिंग मिल ही जाएगी। तो ये चीज गलत है। कंपनी हर एक ऑर्डर को या बिट को उसको एक समान ही देखती है। इट डजंट मैटर कि आपने एक लॉट लिया है या फिर 13 लॉट लिए हैं या जितने भी लॉट लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितनी आपकी सहूलियत हो, जितना आपके अकाउंट में पैसा हो, उतना ही लॉट लीजिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लॉट लेने से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। लास्टली, आप आईपीओ में अप्लाई किस वजह से कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं तो बात अलग होती है, लॉन्ग
टर्म के लिए कर रहे हैं तो भी बात बिल्कुल अलग होती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं तो फाइनेंशियल्स पढ़ लीजिएगा एक बार कंपनी के एंड तभी अप्लाई करिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो भाई आपको तो हर चीज पढ़नी पड़ेगी कि भाई आपको किस प्राइस वैल्यू पे आपको प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, उसका पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है एंड साथ के साथ उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है। तो ये सारी फाइनेंशियल्स आपको पढ़नी पड़ेगी। बट डोंट वरी, मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए बना दूंगा वीडियो कि किस तरह से फाइनेंशियल्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सेक्टर को समझा जाता है और आने वाले फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। ना सिर्फ इतना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की। वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो ना यार, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।